अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हुआ ही था कि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हमारी भारत माता को शर्मसार कर दिया है। भारत माता की पीठ में खंजर घोंपने के साथ साथ इस खबर ने सोशल मीडिया की काली दुनिया को नंगा करके रख दिया है। सोशल मीडिया में ट्रैवल विद जो नाम से फेमस ज्योति मल्होत्रा, जिसके यूट्यूब में 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम में 1.3 लाख एक फॉलोअर्स हैं, उसे हरियाणा पुलिस ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत की एक ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर को पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब ये अपने घर हिसार हरियाणा में थी, तब पुलिस वाले रातों रात उसे घर से ले गए, साथ में उसके लैपटॉप, फ़ोन और बाकी दस्तावेज भी लेकर गए। अब इसके लैपटॉप और बाकी सारी सामग्रियों की जांच हो रही है और इसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने पिछले साल पाकिस्तान का दौरा किया था। वहां पर वो पाकिस्तान हाई कमीशन भी गई थी और पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों से भी उसने मुलाकात करी थी। पुलिस ने कहा कि ज्योति पाकिस्तान के करतारपुर में अकेली गई थी, जिस दौरान वो आईएसआई से जुड़े लोगों के संपर्क में आई थी। ध्यान दीजिए, आईएसआई जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है और हमेशा भारत के खिलाफ काम करती है और हमेशा यही सोचती रहती है कि कैसे भारत का नुकसान किया जाए। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को भी यही आईएसआई है जो उन आतंकवादियों को शरण देती है। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली है। इसके पिता हरीश मल्होत्रा फर्नीचर का काम करते हैं और उनका उनकी पत्नी के साथ 20 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका है। उसके बाद इन्होंने ही ज्योति मल्होत्रा की परवरिश करी। इसके अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूसी कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ज्योति और उनका परिवार बाकियों के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता है और ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। निसंदेह ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि YouTube में 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टा में 1.3 लाख फॉलोअर्स वाली एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भारत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स होने का मतलब ये है कि वो पैसा भी अच्छा खासा कमाती होगी। अगर कुछ अनुमान लगाया जाए तो ये आराम से YouTube से 40 लाख से 1.5 लाख रुपया कमाती होगी। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप होती है, ब्रांड डील्स होती है, जिससे ये मोटा पैसा कमाया करती होगी। तो फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको पाकिस्तान की जासूसी करने पड़ी। सोशल मीडिया में फैली खबरों के मुताबिक इसे किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले व्यक्ति के साथ प्यार था। हो सकता है उसके इन्फ्लुएंस में आके इसने काम किया हो, लेकिन इस खबर ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर ये पैसे के लिए किया गया है तो कोई व्यक्ति पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। ऑलरेडी तुम 40,000 से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो। अगर तुम इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करो। तुम देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो। अगर ये प्रेम के लिए किया गया है तो ये कैसा प्रेम है जहाँ पे तुम अपने देश के साथ ही नमक हरामी कर रहे हो। अगर तुम अपनी मातृभूमि के ही नहीं बने तो तुम किसी और के कैसे बन सकते हो। ये खबर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की काली सच्चाई को भी नंगा करता है। आज 2 कौड़ी के लोग सोशल मीडिया में नाच गाना करके और वाहियात बातें करके सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस प्रकार के लोग किस प्रकार के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देश की जनता अपना समय और पैसा कैसे इन लोगों को देखने में बर्बाद कर सकती है। यहाँ पे मैं बात सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की नहीं कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया में देखें तो नंगा नाच किया जा रहा है, अश्लीलता की सारी हदें पार की जा रही हैं। इंस्टाग्राम को लिटरली सॉफ्ट पोर्न बना के रख दिया है। कोई व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई रोड रेज कर रहा है और वो आपका इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। कई ऐसे लोग इसी प्रकार की चीज़ें करके पैसा कमा के फेमस हो जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या बता रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कैमरा ओपन कर रहे हैं, देखो गाइस हमने ये किया, हमने वो किया, और देश की जनता इन्हें देख रही है और इनको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बनाया जा रहा है। अरे भाई, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
इन लोगों के जीवन का तुम्हारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। अगर कोई नंगा नाच कर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या है, वो कैसे इन्फ्लुएंसर हो सकता है। कोई रोड रेज कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, कोई गालियों वाली कॉमेडी कर रहा है, ये इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है। इन्फ्लुएंसर वो हुआ जो आपको जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करे। इस प्रकार के लोग आपको जीवन में क्या अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी घटिया और गलीज कैसे हो सकती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आजकल इंस्टाग्राम में एक ऐसा व्यक्ति काफ़ी फेमस हो रहा है जिसके ऊपर छोटी बच्ची का बलात्कार करने का आरोप है। उसके ऊपर मर्डर चार्जेस हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आके पैंट के ऊपर बंदूक लगा के वो व्यक्ति 4 बॉडीगार्ड्स के साथ, वो भी असली बॉडीगार्ड हैं कि नहीं, उनके साथ चल रहा है। फिर वो नाच गा रहा है और वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बना है। लोग उसे कॉपी कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। लेकिन आप इतने कैसे गिर सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंसर बना सकते हो। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सोशल मीडिया बहुत से लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फेमस होने का और पैसा कमाने का एक साधन है। ये धर्म का नाम लेते हैं, ये देश का नाम लेते हैं, लेकिन ना तो आधे से ज़्यादा लोगों को देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। ये धर्म और देश का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। हमने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान भी नहीं खुली, जिन्होंने एक शब्द भारत के लिए और भारत की आर्मी के लिए नहीं कहा, जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले में जो लोग मरे थे उनके ऊपर एक भी शब्द नहीं कहा जब उनको धर्म देख के मारा गया था। और ना सिर्फ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बल्कि कई बॉलीवुड के लोग भी हैं और कई सिंगर भी हैं जिन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन देश की जनता इनके लिए पागल है। जैसे ये लोग आते हैं तो इनके आगे पीछे घूम रहे हो फ़ोटोज़ लेने के लिए, रील्स बनाने के लिए। तुम इतने बेवकूफ़ और इतने नल्ले कैसे हो सकते हो। इन्होंने एक भी शब्द इसलिए नहीं कहा ताकि पाकिस्तान और बाकी जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं वो फॉलोअर्स कम ना हो जाएं। ये अपने फॉलोअर्स के लिए और पैसों के लिए देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों के बीच में थोड़ी सी भी देशभक्ति है और थोड़ा सा ज़मीर जागा है तो आपको अभी के अभी इस प्रकार के लोगों को बायकॉट करना चाहिए। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों को कृपा करके इन्फ्लुएंसर बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी है। छोटी छोटी उम्रों में इन्होंने बस अपने कोई चैनल बनाए और वहाँ पे वीडियोस डाल के ये फेमस होने लगे। इनके पास ना शिक्षा है, ना पर्सपेक्टिव है, ना इनके पास किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और ना इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना है। कहा जाता है कि पैसा और पावर हमेशा संतुलित व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। जब इमेच्योर व्यक्ति के पास पावर और पैसा आता है तो वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और दुर्भाग्य ये है कि क्योंकि उसके पास पैसा या पावर है तो इसलिए वो अपने आप को एलीट समझने लग पड़ता है, मगर उस केस में कंक्रीट उसके पास कुछ भी नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इन्फ्लुएंसर की जो डेफिनेशन है वो आप अपने अपने दिमाग में बदलेंगे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।